दोस्तों, यह है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 और यह स्थान है हर्रावाला, जो कि देहरादून हरिद्वार मार्ग पर देहरादून शहर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस स्थान से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर अंदर जंगलों में स्थित है श्री लक्ष्मण सिद्ध महाराज की समाधि। दोस्तों, आज हम आपको लक्ष्मण सिद्ध बाबा के मंदिर के दर्शन कराने ले जाएंगे, और जो कि यहाँ से जंगलों के बीच में स्थित है। बड़ा ही सुरम्य स्थल है, और ये जंगल, हरे भरे पेड़ और उसके बीच से लहराती हुई ये सड़क, जिसमें कि लोग दर्शन के लिए जाते हुए नजर आते हैं। हम आपको लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के दर्शन कराएंगे। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। पहले से ये पक्का रास्ता नहीं था, बहुत घना जंगल हुआ करता था और इसके बीच में बहुत कम लोग ही इसके दर्शन के लिए पहुंचा करते थे। हमें याद है जब 25-30 वर्ष पहले हम यहाँ पर कभी आते थे तो यहाँ पर बमुश्किल 15-20 लोग हुआ करते थे जो रविवार को दर्शन के लिए आते थे, लेकिन अब यहाँ पर बहुत भीड़ हुआ करती है। यहाँ इस स्थल के बारे में कहा जाता है कि ये दत्तात्रेय महाराज के 84 शिष्यों में से एक शिष्य थे श्री लक्ष्मण सिद्ध जी महाराज। दत्तात्रेय महाराज के जो 84 शिष्य थे, उनमें से 4 शिष्य यहाँ पर देहरादून में विभिन्न स्थलों पर आकर के उन्होंने अपने आश्रम बनाए और वहाँ पर तपस्या पे जंगलों में तपस्या में लीन हो गए। उनमें थे एक कालू सिंह जी, जो कलू वाला जंगल में स्थित है, उनका आश्रम। दूसरे मानक सिद्ध जी, जिनका प्रेम नगर के पास में एक जगह है, करवारी गांव। तीसरे थे मांडू सिद्ध जी, उनकी समाधि आमवाला व पौधा के बीच जंगलों में स्थित है और उसके दर्शनों के लिए भी लोग जाते हैं। कहा यह जाता है कि इन चारों सिद्धों की समाधियों के जो दर्शन एक दिन में कर लेता है, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। अब ये सामने ये देखेंगे जंगलों के बीच से होता हुआ रास्ता, जो कि हर्रावाला की ओर जा रहा है, और ये सामने लक्ष्मण सिद्ध मंदिर। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं और ये विभिन्न दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं, टेम्परेरी स्टॉल्स। और ये जंगल के बीच में देखिए बड़ा सुंदर सा माहौल यहाँ पर नज़र आता है, और एक शांति का अनुभव होता है इस स्थल पर आकर के। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, और ये इसमें आप देखेंगे लंबी कतार लगी हुई है दर्शन के लिए। हमने देखा है जब हम पहले आया करते थे, जब हम करीब 20-22 साल पहले, 20-25 साल पहले, उस समय कुछ गिनती के ही लोग यहाँ पर हुआ करते थे। देखिए यहाँ पर इतनी लंबी कतार यहाँ पर लगी है, जो समाधि स्थल के मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ पर लोग खड़े हैं। और ये देखिए ये भजन गाते हुए
ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इस पर नहीं हुआ है, जैसे हमने पुराने समय पे देखा था उतना ही है। बस ये टेम्पररी कंस्ट्रक्शन हो गया है, कुछ स्टॉल्स वगैरह बने हुए हैं। यहाँ गुड़ की भेली का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहाँ पर अंदर धूप बत्ती जलाने नहीं देते हैं, ताकि इसके धुएं से बिल्डिंग को नुकसान न पहुँचे, इसलिए इन्होंने बाहर ये धूप अगरबत्ती जलाने का स्थान बाहर कर दिया है। आप यहाँ इतनी सारी चुन्नियाँ बनी हुई देख रहे होंगे खम्भों पर, और ये घंटियाँ भी बहुत सारी लटकी भी देखेंगे। ये सब जो कोई भी यहाँ पर कुछ अभिलाषा लेकर के आता है, कुछ मन्नत मांगता है, तो ये चुन्नी लपेट जाता है यहाँ पर, उसमें गांठ बांध करके। और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो लोग जो है उस चुन्नी को खोल करके जाते हैं, और यहाँ पर मंदिर पे घंटियाँ ये जो लटकी हुई हैं भेंट कर जाते हैं। और साथ ही मनोकामना पूर्ण होने पर ये लोग भंडारा भी करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण सिद्ध महाराज की समाधि स्थल तक। इसी के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और भेली का प्रसाद यहाँ पर चढ़ाते हैं, गुड़ की भेली का प्रसाद। और ये उसके पास में ये मंदिर है, शिव जी का मंदिर, और इसमें हम देखेंगे भगवान शिवलिंग स्थापित हैं, और गणेश जी, माँ जगदम्बे, और ये बाहर भी कुछ शिवलिंग स्थापित हैं। ये और ये शनिदेव महाराज की मूर्ति भी स्थापित है यहाँ पर, और इसके बगल में साईनाथ साईं बाबा की मूर्ति भी स्थापित कर दी गई है। यहाँ पर ये देखिए लंगर चल रहा है, भंडारा जिसे कहते हैं, और जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं, और जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है वो लोग यहाँ पर भंडारा करवाते हैं। जंगल में स्थित होने के कारण से यहाँ पर बंदर और अन्य जंगली जानवर भी इधर आते हैं। मेनली बंदर यहाँ पर इनको कुछ खाने की सामग्री मिल जाती है, इसलिए यहाँ पर घूमते हैं, और यहाँ पर इनके लिए पानी और खाने की व्यवस्था रहती है, इसलिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर बंदर मौजूद रहते हैं।
दोस्तों, आप जब भी देहरादून विजिट करते हैं तो इस स्थल को ज़रूर आप देखने आइएगा। और इसी के साथ ही हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं और आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।